इस हत्याकांड में जिस एक चीज का जिक्र बार बार आ रहा है वो है ऑनलाइन डेटिंग एप्स। और आज हम इन डेटिंग एप्स को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ऑनलाइन डेटिंग एप्स असल में उस शॉपिंग मॉल की तरह है जहां रिश्तों की सेल लगी हुई है और हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा पैसा देकर इन शॉपिंग मॉल से रिश्तों को खरीदना चाहते हैं, दोस्ती को खरीदना चाहते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि ऐसे डेटिंग एप्स पर बनाए गए ज्यादातर रिश्ते एक डेट यानी एक तारीख की तरह होते हैं जो कभी भी स्थायी नहीं रहते, तुरंत बदल जाते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। आफताब और श्रद्धा की मुलाकात पहली बार एक डेटिंग ऐप के जरिए ही हुई थी और अब ऐसा शक है कि इस हत्याकांड की जड़ में भी यही डेटिंग ऐप हो सकता है। पुलिस को अपनी पूछताछ में यह पता चला कि 18 मई को जब आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या की, उस समय वो उसी डेटिंग ऐप के जरिए एक और लड़की के संपर्क में था जिस पर उसकी श्रद्धा से वर्ष 2019 में दोस्ती हुई थी। यानी उसी डेटिंग ऐप पर पहले श्रद्धा से दोस्ती की, उससे अपना रिश्ता बनाया और फिर श्रद्धा के बाद किसी दूसरी लड़की से बातचीत करने लगा। फिलहाल इस लड़की के बारे में पुलिस को कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन पुलिस उस लड़की को ढूंढ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आफताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद इस लड़की को जून और जुलाई के महीने में अपने उसी फ्लैट में लेकर आया था जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। और हैरानी की बात यह है कि जब यह लड़की इस लड़के के फ्लैट पर आई तब वहां उसके घर में फ्रिज के अंदर श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। कल्पना करके देखिए कि घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए हैं फ्रिज के अंदर और आफताब नाम का यह लड़का एक दूसरी लड़की को भी उसी घर में लेकर आ रहा है और आफताब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल सहज है। पुलिस को ऐसा भी शक है कि आफताब इसी डेटिंग ऐप पर एक से ज्यादा लड़कियों के भी संपर्क में था और हो सकता है कि इनमें से कुछ लड़कियां उसके घर पर भी आई हों श्रद्धा की हत्या के बाद। और यही वजह है कि पुलिस ने अब इस डेटिंग ऐप को संपर्क किया है। पुलिस इस डेटिंग ऐप को भी समन भेजेगी जिसमें इस कंपनी से पूरी जानकारी मांगी जाएगी और आरोपी के डेटिंग ऐप अकाउंट के बारे में इस कंपनी से कहा जाएगा कि वो सारी जानकारी शेयर करे कि ये आफताब नाम का जो लड़का है ये उस डेटिंग ऐप पर क्या कर रहा था, इसकी क्या गतिविधियां हैं, किस किस से बात करता था। आज हमारे देश में जब कोई लड़का या लड़की या उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता देखते हैं तो क्या वो डेटिंग ऐप के जरिए रिश्ता देखते हैं? आप खुद सोचिए, जब शादियां करनी होती हैं तो क्या डेटिंग ऐप पर जाते हैं? शादी जब करनी होती है, जीवन साथी जब देखना होता है तो मैट्रिमोनियल साइट की मदद ली जाती है। यह बड़ा फर्क है जिससे यह पता चलता है कि इस तरह के डेटिंग ऐप्स सिर्फ कैजुअल रिश्तों के लिए होते हैं और इनमें गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन जब कोई लड़का या लड़की इस तरह के ऐप्स के जरिए बनाए गए रिश्तों के लिए सब कुछ भूल जाता है तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसी कीमत श्रद्धा ने चुकाई, क्योंकि वो डेटिंग ऐप के जरिए इस लड़के पर पूरा भरोसा कर बैठी। इसलिए आज देश की हर लड़की के लिए और हर लड़के के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि डेटिंग ऐप के जरिए अगर आप कोई दोस्ती कर रहे हैं, किसी रिश्ते में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए 22 सितंबर को इसी शो में हमने आपको बेंगलुरु की एक घटना के बारे में भी बताया था जहां एक पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट लड़की ने 27 साल के अपने बॉयफ्रेंड की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि यह लड़का इस लड़की के आपत्तिजनक वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों की मुलाकात भी ऐसी ही एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और उसी डेटिंग ऐप पर हुई थी जिस पर आफताब और श्रद्धा मिले थे। यानी एक ही डेटिंग ऐप पर मिलने वाले दो लोगों की कहानी हमने आपके सामने रखी है पिछले 2 महीने में। कड़वा सच यह है कि आज भारत के बहुत सारे युवा अपने ड्रीम्स के पीछे नहीं बल्कि डेटिंग के लिए, ड्रीम्स को छोड़कर डेटिंग के लिए डेटिंग ऐप्स के पीछे भाग रहे हैं और अपना ज्यादातर समय वो यहीं पर बिता रहे हैं।